हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का जो पोइम है जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स। और ये किसके द्वारा लिखी है? बाय मैरी ओनेल। अब इस जो पोइम है ये बहुत ही शानदार पोइम है और इसके अंदर जो बातें बताई गई है बहुत डीपली है। तो पहले थोड़ा हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ इस पोइम के बारे में कि इसमें एक्चुअल में जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है। मनुष्य एक प्रभावशाली प्राणी है और प्रतिभाशाली प्राणी है। वो क्यों है? क्योंकि इस धरती पर सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सोच और बोल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक भाषा जानता है क्योंकि विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति देना आवश्यक है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं दे पाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर पाएंगे। सभी लोग सोचते भी हैं और बोलते भी हैं। यहाँ पर जो कवि है वो पाठकों को उनकी भाषा पर काम करने और कुशलता से सीखने की सलाह देता है। कवि कहता है कि हम सब कम से कम एक भाषा को जानते हैं। हम सभी की एक मातृभाषा होती है, इसलिए उस पर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हमें किसी भी विचार को केवल इसलिए नहीं जाने देना चाहिए कि उनके लिए हमें सही शब्द नहीं मिल रहे। अगर हमारे कोई भावना है उसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जबकि इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए अच्छे शब्दों को खोजने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि विचार चमत्कार करें। अंग्रेजी एक अद्भुत और समृद्ध भाषा है। इस भाषा में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बिना किसी झंझट के स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। हमारे विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए सही शब्दों को खोजने की आवश्यकता है। हमारे मन में हर विचार एक कैदी की तरह होता है, एक पिंजरे में कैद की तरह होता है जो भी विचार होता है। और उसको हम आज़ाद कैसे कर सकते हैं? हम शब्दों से इन विचारों को आज़ाद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो हमेशा अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पर आपको वेटर को बुलाना है तो उसको बुलाने के कई तरीके होते हैं। उसको आप आराम से ये भी कह सकते हो कि भैया प्लीज़, या प्लीज़, या और एक दूसरा तरीका होता है कि ओए इधर आ। तो इन चीज़ों में बहुत सा डिफरेंस होता है, इसको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है और वो अच्छा नहीं लगता है, आपके विचार अच्छे नहीं लगते हैं। तो विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए आपके जो शब्द आप कहते हैं वो बहुत ही अच्छे शब्द होने चाहिए। अब जो पोइट्री है उसके अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा देता हूँ। नेवर लेट ए थॉट सर्वाइवल एंड डाई। अपने थॉट्स को कभी भी कमज़ोर और मरने मत दो। फॉर वांट ऑफ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज़ ए वंडरफुल गेम। और यहाँ पर ये वंडरफुल गेम किसको बता रहे हैं? इंग्लिश को। तो ये इंग्लिश एक गेम की जगह आप ले सकते हो सीखने से। तो यहाँ पर एक इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ऐसी है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को कह सकते हो। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। अब जो इंग्लिश है इसको आप खेल सकते हो, मतलब इसको आप सीख सकते हो और इसको सीखने के बाद में आप अपने विचारों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स। आप अपने जो शब्द हैं उनको मैच कीजिए टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। आपके दिमाग में जो भी सबसे ज़्यादा शानदार जो विचार हैं उनको, उनके अंदर जो शानदार विचारों के जो शब्द हैं उनको मिलाइए आप, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। और उसके बाद में जो विचार बाहर निकलेंगे, जो आज़ाद होंगे विचार, वो एकदम क्लियर और ट्रू, सच होंगे। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फीड। और वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक ग्रूम्ड का मतलब होता है सजावट। तो आपके शब्दों में
बहुत सी एक तरीके से सजावट होगी, बहुत अच्छे शब्द होंगे। फॉर मैनी ऑफ द लविएस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड, और कई बार किसी को शब्द नहीं मिलते हैं तो उनकी वजह से फॉर मैनी लविएस्ट थिंग, बहुत ही जो प्यारी चीज़ें हैं उनको भी आज तक कोई कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जिनको कह नहीं पाए। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेसेज ऑफ थॉट्स, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। जो शब्द होते हैं वो हमारे विचारों का खाना और ड्रेस होते हैं। तो जितने सुंदर हमारे शब्द होंगे उतनी सुंदर हमारे विचार होंगे। एंड एवरीवन लॉगिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, हर व्यक्ति जो फ्रेश और ब्यूटीफुल थिंग्स को सोचने में, सुनने में उसको अच्छा लगता है। बट ओनली वर्ड कैन फ्री ए थॉट फ्रॉम हिज प्रिजन बिहाइंड योर आइज। आपकी आंखों के पीछे जो थॉट्स हैं, जो गुलाम हैं, जो जिनको आपने रोक रखा है, जकड़ रखा है, मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ, आपके दिमाग ने उनको अभी होल्ड कर रखा है, ए मार्वलेस न्यू सरप्राइज। और अगर आप उनको आज़ाद करोगे तो एक बहुत ही अद्भुत चीज़, अद्भुत विचार निकलेंगे। ये इसके अंदर बताया गया दोस्तों। और इसका जो भी आपको हिंदी के अंदर समरी देखनी है तो आप हमारे इसमें वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेक कर लीजिए, उसमें पूरा मैंने समरी को हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।